अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करते हैं। वो उस थ्योरम की स्टेटमेंट पहले देखते हैं, फिर उसका प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट ये है कि और एक कमोटेटिव रिंग है विद यूनिटी। यूनिटी मीन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसके पास है। और जो है वो फील्ड होगी, वो जो रिंग है वो फील्ड बन जाएगी इफ एंड ओनली इफ उसके पास जो आइडियल्स हैं वो सिर्फ कौन सी होंगी? दो इम्प्रॉपर आइडियल्स। उसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होगी। तो इसके प्रूफ में हम ऐसा करेंगे, लेट आर बी अ कमोटेटिव रिंग, लेट आर बी अ कमोटेटिव रिंग विद यूनिटी। आर एक कमोटेटिव रिंग है विद यूनिटी। सपोज कर लेते हैं हम कि जो आर है वो क्या है? वो फील्ड है। ये सपोज कर लेते हैं। सपोज आर इज अ फील्ड। आर एक फील्ड है। फील्ड मीन उसके पास नॉन जीरो एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद हैं। ये हम सपोज कर लेते हैं। क्या प्रूव करना है? हमने प्रूव करना है उसके पास, आर के पास जो आइडियल्स हैं वो दो हैं, एक जीरो और एक इटसेल्फ। मतलब उसके पास इम्प्रॉपर आइडियल्स हैं बस। ये प्रूव करना है। ये हमने पहले भी इस तरह का एक लेमा किया था, तो इसमें हम प्रूव करते हैं। टू प्रूव दैट, prove that only ideals in R are zero and itself R। हम यहां पे कॉन्ट्रेरी सपोज कर लेते हैं। सपोज कॉन्ट्रेरी सपोज करते हैं, एक ऐसी आइडियल है, एक ऐसी आइडियल, सपोज आई बी एन आइडियल इन आर। हम ये सपोज करते हैं कि आर के पास एक ऐसी आइडियल है आई जो कि जीरो अलावा है, जीरो और आर इनके अलावा है, ऐसे भी लिखें चलें। हमने प्रूव करना था कि आर की सिर्फ दो आइडियल्स हैं, जीरो और आर इटसेल्फ। हमने कहा नहीं, एक ऐसी आइडियल आई मिली हमें जो कि जीरो और आर के अलावा है। तो अगर ये जीरो के अलावा है, इसके एलिमेंट हैं, तो लेट करें एक एलिमेंट है ए, इस आइडियल को बिलोंग करता है और वो एलिमेंट जीरो नहीं है। डेफिनेटली हमने कहा कि जीरो के अलावा भी एलिमेंट हैं, तो वो कोई एलिमेंट ए। अच्छा, अब आर क्या सपोज किया? आर को सपोज किया वो फील्ड है। फील्ड के पास नॉन जीरो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब है कि जब हमने कहा कि ए जो है, देखें अगर ए आई में है ना, तो क्योंकि आई जो है वो तो सबसेट है आर का, उसकी आइडियल है, तो जो ए है वो भी अगर आई के अंदर है तो आर के अंदर भी होगा। अगर ए आर के अंदर है, आर फील्ड है, तो इसका मतलब है ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा इस आर में, होना चाहिए, क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट है। तो फील्ड में नॉन जीरो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। अच्छा, अब आइडियल की डेफिनेशन को देखते हुए हमने क्या करना है? आइडियल क्या होती है? एक एलिमेंट अगर आई में से लेंगे और एक एलिमेंट अगर आर में से लेंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट किसमें होना चाहिए? आई के अंदर। तो ये ए और ए इनवर्स क्या बन गया? वन आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी बिलोंग कर गई आई को। अच्छा, इसका मतलब है आइडियल के पास भी यूनिटी आ गई। यहां से अगर हम ये देखें कि लेट कोई एलिमेंट एक्स है इस रिंग का, आर का, तो एक एलिमेंट रिंग में से लें और एक एलिमेंट ले लें आप इस आइडियल में से, जैसे कि उसके पास वन है,
अब आइडियल की डेफिनेशन यूज करें, इन दोनों का प्रोडक्ट x मल्टीप्लाई 1, ये किस में होना चाहिए? ये तो आइडियल में होना चाहिए। तो यहां से x किसको बिलोंग कर गया? x बिलोंग कर गया आइडियल को। आपने x कहां से लिया था? रिंग में से, जो कि यहां पे हमने फील्ड सपोज किया हुआ है, रिंग में से लिया था और वो आइडियल में चला गया। इसका मतलब है कि जो r है वो तो कंटेन कर गई i के अंदर, लेकिन हमें पता है कि डेफिनेटली जो i है वो सबसेट है r। तो जो i है ये सबसेट है r की, ठीक है। तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि i इज इक्वल टू r। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, इसके ऊपर कंट्राडिक्शन हो गया। आपने कहा कि वो जो आइडियल है वो जीरो और इट सेल्फ के अलावा है, तो वो तो इट सेल्फ आ रही है। इसका मतलब है कि जीरो और आर, सिर्फ ये दो ही आइडियल्स हैं उस फील्ड की, ठीक है। वो रिंग जिसको हमने फील्ड सपोज किया उसकी सिर्फ ये दो ही आइडियल हैं जो कि इम्प्रॉपर है। अच्छा, इसका कन्वर्स करते हैं। कन्वर्सली सपोज क्या सपोज करते हैं कि जो जीरो और इट सेल्फ ये आर ओनली आइडियल्स ऑफ आर। जीरो और इट सेल्फ ये दो आइडियल्स हैं इस रिंग आर की। हमने क्या प्रूव करना है? आर को फील्ड। टू प्रूव दैट आर इज फील्ड, आर को फील्ड प्रूव करना है। अच्छा, अब देखें आर जो है वो पहले ही कमोटेटिव रिंग भी है और उसके पास यूनिटी भी है। तो फील्ड प्रूव करने के लिए बाकी क्या रह गया? हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर के पास है, ये हमने प्रूव करना है। तो ऐसा करें, टू प्रूव दैट आर इज अ फील्ड वी विल प्रूव दैट आर कंटेन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट। तो हम एक एलिमेंट लेते हैं आर का, लेट ए बिलोंग्स टू आर, और वो जो ए है वो जीरो नहीं है, जीरो नहीं है वो। अच्छा, अब आइडियल की ये भी डेफिनेशन है, या ये भी आइडियल होती है कि जब आप किसी भी रिंग का कोई एलिमेंट लें और उसको रिंग के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी क्या होगी? इज एन आइडियल। ये भी आइडियल होती है। आपको मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूं। देखें, अगर हमारे पास एक रिंग है जी, 0 1 2 अप टू सोन -1 -2 एंड सोन। आप ऐसा करें, जी का कोई एलिमेंट लें, जैसे फर्ज करें 2, 2 के साथ जी को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या एलिमेंट बन जाएंगे? 0 2 4, इसी तरह -2 -4। तो हमने रिंग का ही एक एलिमेंट लिया, उसके साथ रिंग को मल्टीप्लाई किया तो ये आइडियल बन गई है। ये आप चेक कर सकते हैं। तो रिंग का एक एलिमेंट लिया ए, उसको रिंग से मल्टीप्लाई किया तो ये एक आइडियल बन जाएगी। हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर के पास मौजूद है। अच्छा, ये जो आइडियल बनी, ये आइडियल है, किसमें है? ये है ए आर इज एन आइडियल इन आर, आर के अंदर। अब हमने सपोज किया हुआ है कि आर के पास सिर्फ दो आइडियल्स हैं, जीरो और आर इट सेल्फ। तो ये वाली जो आइडियल है, फिर ये कौन सी है? तो ये जो आइडियल है ए आर, ये जीरो वाली नहीं है। क्यों जीरो वाली कैसे नहीं है? देखें, ये ए क्या है? ए है नॉन जीरो एलिमेंट, ए है नॉन जीरो एलिमेंट, और आर के पास वन मौजूद है, रिंग विद यूनिटी है, तो वन। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये तो हमारा आंसर बनेगा ए। तो क्या इसके अंदर ए है? इसके अंदर तो सिर्फ जीरो है। इसका मतलब है कि ये जो ए आर आइडियल है ये इन दोनों में से किसी एक के इक्वल है, तो ये जीरो के इक्वल नहीं है। तो फिर ये किसके इक्वल है? ए आर
ये इक्वल है उस टोटल रिंग आर के। ठीक है, अब यहां से हम अगर देखें इसको तो इसको लिख सकते हैं ए आर। चलो यहां से ये देख लें कि जो वन है, वन वो आर के पास मौजूद है, हम कह सकते हैं क्योंकि वन बिलोंग करता है आर को। आर क्या है? रिंग विद यूनिटी। वन आर को बिलोंग करता है, तो वन जो है वो इस ए आर को भी बिलोंग करेगा क्योंकि वो उसके इक्वल है। तो यहां से लिख सकते हैं वन इज इक्वल टू ए आर। कैसे? वन अगर बिलोंग करता है ए आर को, तो वन एक एलिमेंट है इस आइडियल का। तो इस आइडियल का अगर कोई भी एलिमेंट लिखेंगे तो वो कैसा होगा? वो डेफिनेटली कि ए आर है तो इसका कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो कैसा होगा? अगर हम कहते हैं कोई एक्स बिलोंग करता है, एक्स कैसा होगा? ए तो आएगा, यहां से कोई एलिमेंट आ जाएगा, आर वन आर टू ये बदलते जाएंगे। तो वन इज इक्वल टू क्या हो गया? ए आर। इसका क्या मतलब है? ए क्या था? ए तो नॉन जीरो एलिमेंट है। अच्छा, ए नॉन जीरो एलिमेंट है, आर कोई और एलिमेंट है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया? वन के इक्वल। इसका मतलब है ये दोनों एलिमेंट क्या हुए? एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब इस ए का इनवर्स कौन है? ये आर। तो ए क्या था? नॉन जीरो, उसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल गया। तो इसका मतलब है हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें मिल जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर आर क्या हो जाएगी? वो फील्ड हो जाएगी। और यही हमने इसमें प्रूव करना था कि जो अगर सिर्फ दो आइडियल हो, जीरो और आर, तो क्या प्रूव करना था? आर क्या है? वो फील्ड है।